जिस रोज आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा उस रोज वो झोपड़ी से निकाल के आपके महल में पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, महल में पहुंचाने का काम करेगा। आज हमारा समाज शिक्षित होता, पढ़ा लिखा होता, आज तक ये लड़ाई लड़कर आरक्षण ले लिया रहता। लेकिन हमारा समाज शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं रहने के कारण आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। और दूसरा काम है अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको कोई अधिकार देगा नहीं। साथियों, अगर आपका अधिकार है तो आपको छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। मांगने से तो भीख मिलता है, किसी को दया आ गया तो आपको आशीर्वाद देगा, लेकिन अधिकार नहीं देगा। और अधिकार के लिए आपको छीनना पड़ेगा, इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज बताइए ना, आजादी के इतना साल बाद भी आज हम बोल रहे हैं हमें आरक्षण दीजिए, जबकि ये देश आजाद कराने वाले कौन लोग थे? हमारे पूर्वज थे, अमर शहीद सुभाष सैनी और एक से एक महान नेता, एक से एक महान फाइटर। वो लोगों ने देश को आजाद कराया, संघर्ष किया, संकल्प के साथ हजारों लाखों की संख्या में हमारा पूर्वज शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों, हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके पास एक ताकत है, वो क्या है मालूम है? वोट गिराने का ताकत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक संविधान बनाया, हमें एक लोकतंत्र दिया और संविधान में हमें एक ताकत दिया, वो ताकत दिया वोट गिराने का। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के गोद से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम इस देश का राजा रानी के गोद से बच्चा जन्म लेने वाला इस देश का राजा नहीं बनेगा। इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, जिसके पास वोट होगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपनी ताकत को नहीं समझा, आपने अपने वोट बैंक को नहीं समझा, जिसके कारण आज भी आप गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। लेकिन जो लोग अपने वोट बैंक और ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई बड़े बड़ा अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू जी अपने वोट को ताकत को समझे तो उन्होंने अपना दल बनाया, और जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब दल को साथ मिला तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और आज भी उनकी सरकार है। लालू जी मुख्यमंत्री बने पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पे। और जब वोट के दम पर मुख्यमंत्री बने तो अपना बदलाव लाए, अपना नाम को रोशन किए, अपने समाज को आगे बढ़ाए। ये सही है ना? लालू जी आप आए, बिहार का मुख्यमंत्री बने तो गरीब पिछड़ा दलित और हमारे यादव भाई आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? कैसे? पैसे से नहीं हुआ, ये वोट से हुआ। और वोट आपके पास है, लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझ रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, अपरंपार शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब हनुमान जी का एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो ही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया था। वही शक्ति पावर आपके पास है। आज यूपी बिहार झारखंड में अगर निषाद भाई अगर एक मंच पे आ जाए तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते। ये बात है। आपने देखा ना, मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना किए हैं, उसमें बताया गया कि राज्य में ओबीसी 63% है,
और ओबीसी में और यह बिहार में सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन जात है? तो एक नंबर में यादव है 14%, और दूसरे नंबर में कोई जात है तो वह निषाद है जो 10% है साथियों, 10%। 4 पॉइंट कम से निश्चित हो गया 4 पॉइंट कम से। लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझे, इसके लेके आज आप मजबूर है, गुलाम। 4 पॉइंट आज बताइए ना, अभी 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद ठंड का समय आएगा। बताइए दिसंबर जनवरी का महीना होता है, बहुत ठंड होता है। लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, फिर उसके घर पे चूल्हा जलता है। ये उसको कष्ट नहीं होता होगा, उनको भी कष्ट होता होगा। उनका भी शरीर जो है ना आम आदमी के जैसे ही शरीर है, उसको भी ठंड लगता रहेगा पानी में उतरने से। लेकिन क्या करेगा, मजबूर है, उनके पास कोई उपाय नहीं है। मछली नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। क्या हमारे बच्चे का अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और जैसे समाज के लोग अच्छी जिंदगी जीते, क्या निषाद के बेटा का ऐसे जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसका भी अधिकार है, बुद्ध की कमी भाग। लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ना पड़ेगा।